विधानसभा चुनाव हो चुके और इस चुनाव में कांग्रेस के 6 सीटों पर सिमटने की आखिर वजह क्या है। इन्हीं वजहों पर हम इस वीडियो में आपके साथ बात करने वाले हैं। एनडीए ने बिहार में 243 में से 202 सीटें जीतकर ऐतिहासिक बहुमत हासिल कर ली है। राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अन्य पार्टियों के महागठबंधन को बड़ी और अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन और भी खराब रहा। 60 सीटों पर उम्मीदवार उतारने वाली कांग्रेस ने सिर्फ 6 सीटें ही जीत पाई। इस बार कांग्रेस का बिहार विधानसभा चुनाव में वोट शेयर 8.71% रहा है। 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर 9.6% था। हालांकि तब कांग्रेस ने 70 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 19 सीटें जीत ली थी। पिछले कुछ दशक से बिहार की राजनीतिक रूप को अगर देखा जाए तो कांग्रेस के लिए यह काफी मुश्किल भरा साबित हुआ है। 2015 में पार्टी ने 27 सीटें जीती थी, वहीं 2010 में सिर्फ 4 सीटें ही जीत सकी थी। इस बार कांग्रेस के खाते में सिर्फ 6 सीटें आई हैं, यानी पार्टी का हर 10 में से सिर्फ 1 उम्मीदवार ही जीत सका है। राजनीतिक विश्लेषक यह मानते हैं कि कांग्रेस का यह लचर प्रदर्शन भले ही अप्रत्याशित और हैरान करने वाला रहा हो, लेकिन इसके संकेत चुनाव प्रचार के दौरान ही नजर आने लगे थे। साल 1990 के बाद से बिहार में कांग्रेस का मुख्यमंत्री नहीं है और राज्य में पार्टी अधिकतर समय सत्ता से दूर ही रही है। चुनावी नतीजों के बाद कांग्रेस से जुड़े अधिकतर नेताओं ने अपनी प्रतिक्रियाएं में इस नतीजे के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया है। चुनाव नतीजों के दौरान कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेरा ने कहा, यह चुनाव बिहार की जनता बनाम चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग भारी पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, यह पूरा खेल फर्जी मतदाता सूचियों और फर्जी ईवीएम का है। मेरा शक सच साबित हुआ। वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने कहा, रैलियों की भीड़ देखकर लग रहा था कि महागठबंधन की सरकार बनेगी। ये हार अप्रत्याशित है। हम कारणों की समीक्षा करेंगे। हालांकि विश्लेषक कांग्रेस के इस खराब प्रदर्शन के लिए सामाजिक आधार की कमी, कमजोर संगठन, गठबंधन से तालमेल का अभाव और उम्मीदवारों के चुनाव में लापरवाही को इसकी बड़ी वजह मान रहे हैं। कमजोर सामाजिक आधार एक बड़ी वजह है कांग्रेस पार्टी के बिहार में शिकस्त की। राजनीतिक विश्लेषक यह मानते हैं कि बिहार में कांग्रेस का कोई मजबूत सामाजिक आधार है नहीं और यही पार्टी के खराब नतीजों का सबसे बड़ी वजह है। राजनीतिक विश्लेषक यह मानते हैं कि कांग्रेस के पास कोई मजबूत सोशल बेस नहीं है। अगली जातियां पहले ही पार्टी से छिटक चुकी है। पिछड़ी जातियां भी पार्टी के साथ नहीं जुड़ सकी। कांग्रेस विचारधारा आधारित पार्टी है, लेकिन बिहार की राजनीति में जातिगत और सामाजिक समीकरण अधिक हावी है। पार्टी के पास ऐसा कोई मजबूत वर्ग नहीं है जिसका सामाजिक आधार इतना बड़ा हो कि चुनाव के नतीजे को प्रभावित कर सके। बिहार के प्रमुख हिंदी दैनिक प्रभात खबर के स्टेट हेड अजय कुमार का यह मानना है कि कांग्रेस ने अपने कमजोर होते जनाधार को फिर से जोड़ने का कोई गंभीर प्रयास बिहार में किया नहीं। अजय कुमार यह भी मानते हैं कि कांग्रेस का बिहार में सामाजिक आधार लगातार कमजोर होता गया है। 2005 के बाद से पार्टी ने अपने पुराने जनाधार को जोड़ने का कोई ठोस प्रयास नहीं किया। राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के दौरान दलित और ईबीसी जातियों को जोड़ने की कोशिशें तो की, लेकिन वह प्रयास इस चुनाव में सफल होता नजर नहीं आया। विश्लेषक यह भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने अपना सामाजिक आधार मजबूत करने के लिए कोई सक्रिय प्रयास चुनाव के दौरान नहीं किया। पत्रकार नचिकेता नारायण यह मानते हैं कि राहुल गांधी ने चुनाव से 2 महीने
पहले पिछड़ा वर्ग को लेकर एक संकल्प पत्र जारी किया था, लेकिन पार्टी ने इसे प्रचारित नहीं किया। नतीजतन पिछड़ी जातियों में पार्टी की पकड़ कमजोर रही। वहीं बीजेपी और जदयू की मजबूत सामाजिक एवं संगठनात्मक रणनीतियों ने चुनाव में बेहतर काम किया। यहाँ एक खास बात चुनाव को प्रभावित करने वाली नीतीश कुमार की योजनाएं भी हैं और यह योजना महिला से जुड़ी हुई है। जीविका दीदी को 10,000 रुपये देने की योजना। जीविका दीदी दरअसल इन्हीं दलित जाति से आती हैं, ओबीसी समुदाय से आती हैं। राहुल गांधी चुनावी प्रचार और यात्रा के दौरान दलित को जोड़ने की प्रयास करते रह गए। इधर नीतीश कुमार ने जीविका दीदियों को 10,000 रुपया देकर अपना वोट बैंक बना लिया। वैचारिक चुनौतियां भी कांग्रेस की हार के लिए सबसे अहम वजह मानी जाती है। भारतीय जनता पार्टी के पास हिंदुत्व का एक मजबूत एजेंडा है। पार्टी ने पिछले एक दशक में कई चुनाव इसी हिंदुत्व के एजेंडे पर जीते हैं। हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने बिहार भी प्रचंड बहुमत से जीत हासिल कर ली है। चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपने वैचारिक आधार की अभिव्यक्तियों में कोई झिझक भी नहीं दिखाई। कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती यह है कि लोग उसकी विचारधारा से जुड़ नहीं पा रहे हैं, बशर्ते आज के युवा वर्ग को यह भी मालूम नहीं है कि कांग्रेस की विचारधारा आखिर है क्या। बिहार के लोगों ने कांग्रेस की विचारधारा और रणनीति दोनों को नकार दिया है, लेकिन कांग्रेस के सामने यह चुनौती सिर्फ बिहार में नहीं है। कांग्रेस को अपने अंदर गहराई से सोचने की जरूरत है, क्योंकि न केवल बिहार में बल्कि पूरे देश में लेफ्ट टू सेंटर पार्टियों को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ दक्षिणपंथी पार्टियां और भी मजबूत होती जा रही हैं। विश्लेषक यह भी मानते हैं कि सोशल मीडिया और सूचना विस्फोट के इस दौर में लोग भावनात्मक रूप से अधिक प्रभावित होते हैं। कांग्रेस जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है वो वैचारिक तो हैं, लेकिन उनमें इमोशनल कनेक्शन नहीं है। जब से सोशल मीडिया लोगों की जिंदगी का हिस्सा बना है और सूचना विस्फोट हुआ है, लोग सोचने समझने के बजाय भावुक ज्यादा हो गए हैं। कांग्रेस या दुनिया की दूसरे लेफ्ट टू सेंटर पार्टियां दुनिया भर में इस चुनौतियों का सामना कर रही हैं। वह राइट विंग पार्टियों की तरह लोगों से भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ पा रही हैं और उनकी भावनाओं को प्रभावित कर पा रही हैं। नैरेटिव कांग्रेस पार्टी ने नहीं कर सकी है। बिहार विधानसभा चुनाव में यूं तो कांग्रेस ने बेरोजगारी, सामाजिक न्याय, आरक्षण, मुफ्त बिजली, गरीब कल्याण, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मुद्दों को अपने घोषणा पत्र में शामिल तो किया, लेकिन पार्टी के चुनाव में बिहार मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण और वोट चोरी जैसे मुद्दे ही हावी रहे और मीडिया कवरेज में यही पार्टी के नैरेटिव में नजर आए। विश्लेषकों का यह मानना है कि SIR और वोट चोरी के मुद्दे से बिहार की जनता कनेक्ट महसूस नहीं कर सकी और कांग्रेस पार्टी प्रभावी नैरेटिव गढ़ने में नाकाम साबित हुई। विश्लेषक यह भी मानते हैं कि इसका कोई खास असर चुनाव पर नहीं दिखा। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने वोट चोरी का नारा, वोट चोर, गद्दी छोड़, SIR इन तमाम मुद्दों को बिहार में इसीलिए काफी जोर शोर से उठाया था ताकि चुनाव का रिजल्ट उनके फेवर में आए, जनता में यह नैरेटिव जाए कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के लिए खतरा है और उनके वोट की चोरी कर रहा है। लेकिन इसका रिजल्ट साफ तौर पर उल्टा नजर आ रहा है, क्योंकि बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने थोड़े सीटों से जीत दर्ज नहीं की है, बल्कि प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की है। यह ऐतिहासिक जीत है नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन का। वोट चोरी को चुनावी मुद्दा बनाना बिहार के लोगों को समझ में नहीं आया और इस नैरेटिव बिल्डिंग में दिक्कत तो आई ही,
बल्कि इसका साफ उल्टा असर देखने को मिला। राहुल गांधी ने बिहार में पहले चरण के मतदान से ठीक एक दिन पहले यह दावा किया कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान वोट चोरी हुई। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पर कई आरोप लगाए। विश्लेषक का यह भी मानना है कि बिहार के लोग इस मुद्दे को समझ ही नहीं सके। लोग मतदान करने जा रहे थे और राहुल गांधी कह रहे थे कि आपका वोट चोरी हो रहा है। विश्लेषक यह भी मानते हैं कि कांग्रेस बिहार में अपना कोई नैरेटिव गढ़ने में सफल नहीं रही। कोई पार्टी तब बेहतर प्रदर्शन कर पाती है जब उसके पास स्पष्ट एजेंडा हो, सक्रियता हो और लोग उससे जुड़े। कांग्रेस लंबे समय से अपना कोई नैरेटिव गढ़ने में सफल ही नहीं रही है। नैरेटिव गढ़ने में वे संघर्ष कर रही हैं। बिहार चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी ने यही किया। कांग्रेस ये दिखा ही नहीं सकी कि उसका एजेंडा क्या है। दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन ने चुनाव की शुरुआत के दिनों से ही बिहार में लालू यादव के शासन काल के दौरान रहे कथित जंगल राज को अपने नैरेटिव का आधार बनाए रखा। एनडीए गठबंधन की सबसे कामयाब रणनीति यह रही कि उन्होंने अपने शासनकाल की कमियों की तरफ ध्यान ही नहीं जाने दिया, ना ही उसे चर्चा में आने दिया, बल्कि कभी लालू के जमाने को सुर्खियों में रखा और चर्चा भी इसके ही इर्द गिर्द रहा। जनता में भी यह नैरेटिव छाया रहा लालू यादव की शासनकाल। कांग्रेस और महागठबंधन के दल नैरेटिव की लड़ाई में ही आपस में उलझे रहे। वे दोनों नैरेटिव की लड़ाई में ही हार गए। एनडीए का जंगल राज को लेकर जारी अभियान सफल रहा, जबकि कांग्रेस के पास इसका प्रभावी मुकाबला करने वाली कोई रणनीति या नैरेटिव नहीं थी। बिहार चुनाव में एक तरफ एनडीए नए दलों को जोड़कर मजबूत हो रहा था, तो दूसरी तरफ महागठबंधन की प्रमुख पार्टियां कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल में तालमेल और विश्वास की कमी साफ दिख रही थी। हालात ऐसे हुए थे कि दोनों पार्टी के नेताओं को पटना में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह भरोसा दिलाना पड़ा कि महागठबंधन में सब ठीक है। विश्लेषक यह भी मानते हैं कि गठबंधन सहयोगियों के साथ तालमेल की कमी महागठबंधन में साफ और स्पष्ट। बिहार में कांग्रेस ने संगठन को मजबूत करने पर ध्यान दिया और न ही गठबंधन के साथ समन्वय को। कांग्रेस के भीतर मंडल आयोग के बाद से द्वंद रहा कि लालू यादव के साथ रहना चाहिए या स्वतंत्र रूप से खड़ा होना चाहिए। बिहार में पार्टी यूनिट की राय जो भी रही हो, लेकिन पार्टी की लीडरशिप ने गठबंधन राजद के साथ चुना। ऐसा लगता है कि ये गठबंधन असरदार नहीं रहा। वहीं सरूर अहमद मानते हैं कि कांग्रेस और राजद के बीच गठबंधन को लेकर जो असमंजस की स्थिति बनी थी उसका भी असर नतीजों पर रहा। लेकिन हालांकि वे यह भी मानते हैं कि अगर कांग्रेस महागठबंधन से अलग होती तो उसके लिए हालात और भी खराब हो सकते थे। अगर कांग्रेस आरजेडी से अलग हो जाती तो वह बड़ी गलती होती, क्योंकि अलग होकर उनके पास वोट प्रतिशत इतना कम हो जाता कि वह बिहार में अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए भी संघर्ष करती हुई नजर आती। कांग्रेस और उसके सहयोगियों के बीच तालमेल का बड़ा अभाव सामने आया। कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट हुई जो चुनावी रणनीति के लिए नुकसानदायक है और ऑप्टिक्स के लिए भी। बिहार में कांग्रेस के पास मजबूत कैडर नहीं है, ना ही समर्पित कार्यकर्ता हैं। विश्लेषकों का यह मानना है कि हाल के सालों में संगठन के लिहाज से पार्टी और भी कमजोर हुई है। विश्लेषक पार्टी के उम्मीदवारों के चयन पर भी सवाल खड़े करते हैं। कांग्रेस के अंदर पार्टी का स्ट्रक्चर मजबूत नहीं है। मिडिल क्लास और कुछ प्रेरित लोग कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, लेकिन व्यापक स्तर की अगर बात की जाए तो वह प्रभावी आधार नहीं बना पाई है। कांग्रेस के पास बिहार में ऐसे समर्पित कार्यकर्ता नहीं है जो राजद या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पास है। इसी से यह स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस बिहार में मजबूत स्थिति में नहीं है।
कोई पार्टी तब बेहतर प्रदर्शन कर सकती है जब उसके पास स्पष्ट एजेंडा हो, सक्रियता हो और लोग उससे जुड़े और जुड़ते चले जाए। यह कांग्रेस में लंबे समय से कमियां रही हैं। जिन राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां नहीं हैं, वहां जरूर कांग्रेस ने अपना एक मजबूत संगठन खड़ा किया है, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल जैसे राज्य जहां क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत रही हैं, वहां पार्टी अपना संगठन खड़ा करने में सफल नहीं हो सकी है। कांग्रेस के उम्मीदवारों के चयन पर भी सवाल उठ रहे हैं।